मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रोटिप के माध्यम से नवरात्रि में कन्या पूजन का एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। चूँकि कन्या पूजन नवरात्रि का एक अंग होता है। दुर्गा पूजा में कलश स्थापन, पूजन, पाठ, मंत्र जप, साधना, सबके उपरांत हवन और विसर्जन होता है। इसी क्रम में कुमारिका पूजन का भी शास्त्रीय विधान है। अब नवरात्रि में क्योंकि 9 दिन की नवरात्रि होती है और 9 दिनों में एक एक कन्या का प्रतिदिन पूजन का विधान है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हवन के दिन अंतिम समय में 9 कुमारिकाओं को एक साथ करके पूजन कर लेना चाहिए। अब उन कन्याओं का उम्र कितना से कितना तक होना चाहिए, उन कन्याओं का उम्र के हिसाब से शास्त्रों में नाम क्या बताया गया है, साथ ही किस कामना के लिए किस वर्ण जाति की कन्या का पूजन करने से लाभ होता है, कुमारी कन्याओं के पूजन का मंत्र क्या होता है, इन सारी चीज़ों का विस्तार से विवेचना इस एपिसोड के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। इसके आरंभ में ही आपसे छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल तो जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी एपिसोड्स आपके पास आसानी से पहुंच सकें। तो मित्रों, सबसे पहले कन्याओं के विषय में चर्चा करते हैं कि उनकी उम्र कितनी से कितनी होनी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में कन्या पूजन हेतु कन्याओं का आयु यानी उनकी उम्र 2 वर्ष से 10 वर्ष की बताई गई है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंदर की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव का भी पूजन करना होता है। अब 2 वर्ष की आयु की कन्या का नाम कुमारी होता है, तो 3 वर्ष की आयु की कन्या का नाम त्रिमूर्ति होता है। 4 वर्ष की आयु के कन्या का नाम कल्याणी, तो 5 वर्ष की आयु के नाम के कन्या का नाम रोहिणी होता है। 6 वर्ष की आयु के कन्या का नाम कालिका होता है। 7 वर्ष की आयु की कन्या का नाम चंडिका होता है। 8 वर्ष की आयु की कन्या का नाम शांभवी होता है और 9 वर्ष की आयु की कन्या का नाम दुर्गा होता है तथा 10 वर्ष आयु वाली कन्या का नाम सुभद्रा होता है। हमारे शास्त्रों में इन्हीं 9 नामों से 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। अब किस कार्य के लिए, किस कामना की पूर्ति के लिए किस वर्ण की जात कन्या का पूजन करना चाहिए, तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि समस्त कार्यों की सिद्धि के हेतु 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उसमें समस्त कामनाओं की सिद्धि में ब्राह्मण की कन्याओं का पूजन किया। 9 कन्याएं ब्राह्मण की हों। जस और ख्याति की प्राप्ति हेतु क्षत्रिय की 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। धन की प्राप्ति हेतु वैश्य के 9 कन्याओं के यानी वैश्य वर्ग की 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए तथा संतान प्राप्ति के हेतु शूद्र वर्ग की 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इन सभी वर्ग की कन्याएं, जिस वर्ग की कन्या का पूजन करते हैं उस वर्ग की कन्या का साथ एक बटुक भैरव का पूजन करना चाहिए। अब कन्याओं के पूजन हेतु शास्त्रों में मंत्र बताया गया है। भगवान शिव ने स्वयं उस मंत्र को बोला है। उसी मंत्र से कन्याओं के लिए ध्यान करना है और पृथक पृथक मंत्र से उनका पूजन करना है। तो भगवान शिव ने कहा है कि मंत्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मातृणाम रूप धारिणीं नौ दुर्गात्मिकां साक्षात कन्याम आवाहयामि। हम इस मंत्र से कन्याओं का आवाहन कर कन्या का पूजन करना चाहिए। इसके पूजन से, कन्याओं के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब 9 कन्याओं के पूजन हेतु पुनः अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। सबसे पहले 9 कन्याओं में पहली कन्या का नाम कुमारी है, तो कुमारी के पूजन हेतु मंत्र बताया गया है कि जगत पूज्ये जगत वंदे सर्व शक्ति स्वरूपिणी तिरि पूजा ग्रहण कौमारी जगन मातुर नमस्तुते। इस मंत्र से जो 2 वर्ष की कन्या होती है कुमारी कन्या, उनका पूजन करना चाहिए। फिर 3 वर्ष की जो कन्या त्रिपुरा होती है उनके पूजन के लिए मंत्र बताया गया है कि त्रिपुरा त्रिपुराधाराम
त्रिवर्ण ज्ञान रूपिणी त्रैलोक्य वंदिताम देवी त्रिमूर्ति पूजयामि हम। इस मंत्र से त्रिमूर्ति अर्थात 3 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। 4 वर्ष की कन्या जो होती है कल्याणी, उस कल्याणी के पूजन हेतु मंत्र बताया गया है कि कलात्मिकाम कलातीताम कारुण्य हृदयम शिवम कल्याण जननीम देवी कल्याणी पूजयामि हम। इस मंत्र से कल्याणी देवी का यानी 4 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। अब जो कन्या 5 वर्ष की आयु की होती है जिसका नाम रोहिणी कहा गया है, तो अणिमादि गुणाधारम माकम अनंत शक्ति काम लक्ष्मी रोहिणी पूजयामि हम। इस मंत्र को पुनः एक बार बता देते हैं कि अणिमादि गुणाधारा मौकाराक्षरात्मिकाम अनंत शक्ति काम लक्ष्मी रोहिणी पूजयामि हम। इस मंत्र से 5 वर्ष की आयु वाली रोहिणी कन्या का पूजन करना होता है। 6 वर्ष की आयु की जो कन्या होती है उन्हें कालिका कहा गया है। कालिका के पूजन के हेतु मंत्र है कामाचारम शुभाम कांताम काल चक्र स्वरूपिणी कामदा कारणोदारम कालिकाम पूजयामि हम। इस मंत्र से कालिका का पूजन करें। फिर जो 7 वर्ष की आयु की कन्या होती है उसे चंडिका कहा गया है और चंडिका के पूजन हेतु मंत्र है कि चंडवीराम चंडमायाम चंडमुंड प्रभंजनीम पूजयामि सदा देवीम चंडिकाम चंड विक्रमाम। इस मंत्र से चंडिका का पूजन करते हैं। फिर 8 वर्ष की आयु की जो कन्या होती है उसे सांभवी कहा गया है। सांभवी के पूजन हेतु मंत्र है सदानंद करीम शांताम सर्वदेव नमस्कृताम सर्वभूतात्मिकाम लक्ष्मी सांभवीम पूजयामि हम। इस मंत्र से सांभवी की पूजा करें। और 9 वर्ष की आयु की जो कन्या होती है उसे दुर्गा कहा गया है। तो दुर्गा के पूजन हेतु दुर्ग में दुष्टरे कार्य भव दुख विनाशिनी पूजयामि सदा भक्त्याम दुर्गाम दुर्गति नाशिनी। इस मंत्र से 9 वर्ष की कन्या कुमारी कन्या का पूजन करें, दुर्गा का पूजन करें। और अंत में 10 वर्ष की आयु की और 9वीं कन्या के पूजन के हेतु मंत्र बोला गया है कि सुंदरीम स्वर्णवर्णाभाम सुख सौभाग्यदायिनी सुभद्र जननीम देवीम सुभद्राम पूजयामि हम। इस प्रकार के मंत्रों से नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मैं पुनः एक बार बता देता हूँ कि समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की 9 कन्याओं का, यश और ख्याति प्राप्ति के लिए क्षत्रिय के 9 कन्याओं का, धन प्राप्ति के लिए वैश्य की 9 कन्याओं का और संतान प्राप्ति के लिए शूद्र की 9 कन्याओं का पूजन करना आपके मनोवांछित फल का दाता होता है। इससे आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान हवन पूजन पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्यों पर उपलब्ध है। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के पंडितों के द्वारा पूजा पाठ जप हवन आदि करवा सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।